फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल लिव इन इंग्लिश में। मैं सत्यम शुक्ला और आइए चलिए लेक्चर अपना कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? अभी हमने पहले और दूसरे रूल की बात कर ली थी नंबर में, यानी सिंगुलर नाउन में। जब हम लोग पढ़ रहे थे कि पहला रूल क्या था कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए उसमें एस ऐड करना पड़ता है, जो कि आप सबको पता है कि बेसिक रूल है। यहाँ लिख लेते हैं कि ये बेसिक रूल है। बेसिक रूल सबसे जो मूलाधार जो रूल होता है किसी भी चीज में, वो ये इस नंबर का ये है। तो हम लोग सेकंड क्या पढ़े थे कि कोई जब अगर जो इसको फॉलो नहीं करेगा उसमें और क्या क्या रूल होते हैं वो हम लोग नीचे बात करेंगे, जिनमें एक ये था एसएन में यानी सिंगुलर नंबर में ईएस लास्ट में ईएस जोड़ के भी उसको प्लूरल बनाया जा सकता है। कब? जब वो सिंगुलर नंबर एस, एस एच, एस एस या सी एच या एक्स से खत्म हो रहा है। हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसे इसका क्या देखा था हमने, बस को बसेस, विश को विशेस यानी डिश को डिशेस जो भी गई है, क्लास को क्लासेस, सीएस से हमने क्या देखा था, मैच को मैचेस, और एक्स से देखा था बॉक्स को बॉक्सेस। तो ये हम लोगों ने देख लिया था सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल क्या है कि जब हम लोग ऐड करते हैं वीईएस, कब? जब कोई सिंगुलर नंबर, ये एंडिंग विद का मतलब खत्म होने वाला, कोई ऐसा सिंगुलर नंबर जो खत्म हो रहा हो इन शब्दों से, इन लेटर से या इन वर्डों से। तो अब हम लोग वीईएस कब ऐड करते हैं? जब कोई सिंगुलर नंबर एंड होता है आपका एफ से या एफ ई से, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? वीईएस। एग्जाम्पल लिखते हैं, आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल है आपका वाइफ, या कह लीजिए लाइफ, जो भी कहिए। वाइफ मतलब बीवी और लाइफ मतलब जीवन। तो आप जब इसमें ऐड करते हो, क्या आपको अगर मान लीजिए अब इसको क्या बनाना है, इसको प्लूरल बनाना है, तो रूल क्या है? हाँ, थोड़ा सा देखने वाली बात है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें क्या था, हम लोग बस सिंपल एस ऐड कर देते थे या ई एस ऐड कर देते थे, तो वो क्या बन जाता था? प्लूरल बन जाता था। यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज एक्स्ट्रा है कि आपको पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल अब यहाँ पे हमने क्या लिया, वाइफ और लाइफ, ये दो देखिए, दोनों में एफ ई से शुरू हो रहा है, एफ ई से खत्म हो रहा है, सॉरी। तो अब आप यहाँ पे रूल क्या है कि इसको आपको पहले एफ ई को हटाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद से इसमें वीईएस जोड़ना पड़ेगा, वीईएस, वीईएस। अभी क्या बन गया? प्लूरल बन गया। मतलब कि हमने वाइफ को वाइफ्स बना दिया, तो इसको पढ़ते क्या? वाइफ्स। और इसको क्या पढ़ते हैं? लाइफ को प्लूरल में लाइफ्स। मतलब यहाँ एक बीवी की बात हो रही है, यहाँ बहुत सारे बीवियों की बात हो रही है। यहाँ लाइफ मतलब एक जीवन, एक लोग के जीवन की बात हो रही है, यहाँ कई सारे जीवनों की बात हो रही है। तो ये लाइफ, इसको लाइफ कैसे बनाए हम? एफ ई को हटा के हमने वीईएस ऐड कर दिया, ठीक है? आप देख रहे हैं एफ ई को हमने पहले हटाया, फिर वीईएस को ऐड कर दिया। इसे ध्यान में रखने वाली बात है। अभी तक हम लोग कुछ हटा नहीं रहे थे इसके पहले दो रूल्स में, हम लोग को हटाना पड़ रहा है यहाँ पे लास्ट में। एक और एग्जांपल है, अभी तो मैंने एफ ई की बात की, अब एफ की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है हाफ, हाफ मतलब आधा, ठीक है? तो इसको आप आपको जब चेंज करना है प्लूरल में, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा और फिर वो हो जाएगा हाफ्स। तो क्या करेंगे आप? इसको हटा के वीईएस ऐड कर देंगे, ठीक है? एफ को हटा के आप वीईएस ऐड कर देंगे तो आपको बन जाएगा हाफ्स। देखिए यहाँ पे मैंने वीईएस ऐड किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, काफ। काफ यानी क्या होता है? काफ यानी होता है बछड़ा। हाफ तो आधा होता है, सबको पता है। हाफ यानी आधे, कई सारे आधे पार्ट। काफ क्या होता है? बछड़ा। तो अगर एक से ज्यादा बछड़े की बात हो रही है तो काफ्स। या वोल्फ, आपने लोमड़ी सुना होगा, वोल्फ, तो वो चेंज हो जाता है वोल्फ्स। तो ये पहले काफ था, काफ। इसको पहली बात एल साइलेंट है यहाँ पे, तो इसको पढ़ते क्या है? काफ। इसको पढ़ते हैं वोल्फ, इसको हाफ, ठीक है? तो ये जब आप चेंज करते हैं तो आपका काफ्स बन गया, वोल्फ्स बन गया और ये हाफ्स बन गया, ठीक है? ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये रूल हो गया दूसरा। उसके बाद सर इसमें एक और चीज है, आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है चीफ। चीफ यानी होता है प्रमुख। प्रमुख यानी मतलब कोई भी आपका ऑफिस है, कोई भी ऑफिस है या कुछ भी है, तो वहां पे कोई ना कोई प्रमुख होता होगा। तो मान लीजिए हम एक से ज्यादा प्रमुख की बात करें, या एक और एग्जांपल ले लीजिए, रूफ। ये दो एग्जांपल हम लोग दोनों देखेंगे। रूफ तो पता ही है, छत, रूफ। तो अभी बात है यहाँ पे एफ लगा हुआ है। मैंने कहा कि एफ या एफ ही जब होता है किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में, एंडिंग विथ यानी उसके लास्ट में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? एफ को हटा के, इसको हटा के हम लोग वीईएस लगा देते हैं। हमने बोला, अभी मैंने बताया। तो अब एक बात है, यहाँ पे क्या करना चाहिए? इसको हटा के क्या लगाना चाहिए? एस वीईएस लगाना चाहिए। ऐसे कर लेना चाहिए, मतलब हम लोग एफ को हटा दिए और वीईएस जोड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये गलत है, ये आपका गलत है। वैसे ही आपका अगर इसको आप ऐसे लिखो, रूफ, या सॉरी
रूफ्स, तो ये भी आपका गलत है। अब यही चीज है, मैंने कहा था ना कि अब यही चीज है, मैंने कहा था ना कि अभी कई बार ऐसा होगा कि रूल्स आपके चेंज होते रहेंगे, मतलब थोड़ा सा रूल से हट के भी कई सारे आपके पास एग्जाम्पल आएंगे। तो वही अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा रूल आपको और ध्यान में रखना है कि अगर ये एफ जो है ना, ये एफ जो लिखा हुआ है उसके पहले अगर कोई आपका वॉवेल आ रहा है, आपको पता है वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये आपके पांच वॉवेल होते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि अगर ये एफ जो खत्म हो रहा है लास्ट में, ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर कोई वॉवेल आ रहा है, यानी कि कोई स्वर, जिसे हिंदी में स्वर कहते हैं, इंग्लिश में वॉवेल आ रहा है, तो तब यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। तब वहां पे हम लोग ये रूल फॉलो करते हैं जो बेसिक रूल में हमने पढ़ा है, क्या कि इसमें सिंपल सा एस जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे ये ना होके आपका क्या होगा, इसमें बस आपका एस ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, चीफ्स, और ये क्या बन गया, रूफ्स। तो आपका ये सही है। मतलब अब प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें एस जोड़ दिया सिंपल, क्योंकि देखिए यहां भी ओ, एफ के पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, जो कि आपका ए आई ओ यू, यानी कि जो कि वॉवेल है। तो अगर एफ के पहले कोई वॉवेल लेटर आ रहा है तो आप उसमें एस जोड़ते हो, ना कि एफ हटा के वी एस, वो नहीं करोगे तब आप यहाँ पे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। तो देखिए एक और एक्सेप्शन मैंने बता दिया आपको। तो ये रूल हो गया आपका वी एस जोड़ने वाला, यानी एफ या एफ ई से खत्म होने वाला। अब चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल आपका क्या है कि जब मान लीजिए कोई ऐसे वर्ड है जिनके लास्ट में वाई आ रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम आई एस ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ भी वही जो एफ और एफ ई में था, वैसे यहाँ भी क्या है कि आपको उसमें से वाई हटाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आपका बेबी, बेबी यानी बच्चे, बच्चा, कोई भी बच्चा। तो अब यहाँ पे आपको जब कन्वर्ट करना है इसको प्लूरल में, तो अब इसको क्या करोगे, आप पहले तो वाई को हटाओगे और फिर आप इसमें क्या ऐड करोगे, आई ई एस, ये रूल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बेबीज, बेबीज। देखिए यहां पे हमने क्या किया, आई ई एस ऐड कर दिया, लेकिन कैसे, वाई को हटा के। ये रूल था कि इसमें हम लोग बेबी है तो इसको बेबीज कर दिए, लेकिन हमने क्या, आई ई एस को हटा दिया। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी, सिटी। अब इसमें भी क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और आई ई एस ऐड कर देंगे। मतलब वाई को हटा के आप लोग आई ई एस ऐड कर देंगे। तो ये आपको क्या हो जाएगा, सिटीज। सिटी क्या होता है, शहर, और सिटीज मतलब शहरों या शहरें। तो ये हो गया सिटीज आपका। देखिए अब चलिए एक बात बताइए कि ऐसे तो फिर बॉय का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बॉय का होना चाहिए बॉयज। बताइए ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, सबको पता नहीं होता है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। तो क्या होता है फिर, तब देखिए फिर आपको वही चीज ध्यान में रखनी है कि मतलब जो हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन था जब हम लोग एस ऐड करते थे, वैसे यहाँ पे भी एस ऐड करेंगे। अब आप जरा याद करिए एस कब ऐड करते थे। पहले तो जब आपका एफ या एफ ई होता था तो हम लोग नॉर्मली एफ और एफ ई को हटा के वी एस ऐड करते थे। बाद में हमने क्या पढ़ा कि अगर उस एफ या एफ ई से पहले कोई वॉवेल आ रहा है, कोई वॉवेल शब्द आ रहा है, तो हम लोग उसमें एस लगाते थे, ना कि वी एस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। वैसे ही यहाँ पे भी होगा सेम, कि जब आपका मान लीजिए अब यहाँ पे क्या लिया हमने, बॉय लिया, तो वाई के पहले ओ आ रहा है जो कि एक वॉवेल है, तो यहाँ भी आपका एस ऐड होगा। ठीक है, समझ गए, एस ऐड होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपका चेंज हो जाएगा बॉयज में। मतलब ये भी एक चीज है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है ये, तो ये भी नीचे भी एक्सेप्शन है, ऊपर भी। जो रूल ऊपर था वही सेम आपका नीचे है कि अगर आपका वाई से पहले कोई वॉवेल आ रहा है तो आप उसमें ये वाई ना हटा के आई एस ना लगा के आप उसमें सीधा सीधा एस ऐड कर देंगे। मतलब बॉय में प्लस एस आपने कर दिया तो वो आपका बन गया बॉयज। तो ये हो गया, ये गलत है। तो ये था आपका चौथा रूल। तो उम्मीद करते ये भी समझ आ गया होगा। तो ये इसमें आपने ये भी एक्सेप्शन देख लिया इसमें। ठीक है, तो फिफ्थ रूल क्या है, जैसे आप मान लीजिए कि जब कोई सिंगुलर नाउन है उसके बाद आपका उसके अंत में ओ आए, मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन या कोई भी सिंगुलर वर्ड उसके अगर लास्ट में ओ आ रहा है तो उसमें आप क्या ऐड करेंगे, ई एस, उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए। तो आप सोचोगे कि ये तो यही रूल हो गया जो ऊपर था, सेकंड वाला रूल था, तो इसमें अंतर क्या है। अंतर ये कि इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी अपवाद। अपवाद का मतलब समझ है ना, एक्सेप्शन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि मतलब कोई भी चीज जब रूल को फॉलो नहीं करती है, कोई भी जब आप कुछ भी कोई भी काम है या कोई भी वस्तु है जो किसी रूल को फॉलो नहीं करती है तो उसको एक्सेप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे अभी एक एक्सेप्शन लोग देखने वाले हैं। तो पहले ये देखिए, जैसे एग्जांपल है आपका मैंगो, तो इसमें आप ई एस जोड़ दो, आपको बन गया मैंगो, सबको पता है।
अब आम तो सबको पता है, इसके आपके लास्ट में ओ आ रहा था तो आपने ईएस जोड़ दिया, अब आपका बन गया मैंगोज। तो ये सिंपल था, ये आपका प्लूरल बन गया। लेकिन अब एक बात है, मान लीजिए होता फोटो, फोटो, तब ये था फोटो में क्या ईएस जोड़ते तो बन जाता फोटोज। अब ये सही है? अब आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन ये गलत है। फोटोज की स्पेलिंग ये नहीं होती है। फोटोज यानी एक से अधिक फोटो, एक से अधिक पिक्चर। तो फोटोज की स्पेलिंग ये होती है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ फिर से हो गया। क्या हुआ कि अब यहां पे भले ये ओ से खत्म हो रहा हो, लेकिन इसमें ईएस नहीं एस ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा और आपका सही हो जाएगा फोटो, फोटोज। अब ये आपका अपने आप में एक्सेप्शन है, तो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए जो एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं उसको, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी ऑक्स का बोला था लास्ट वीडियो में कि ऑक्स में आप ईएस की जगह ईएन जोड़ते हो, ऑक्सन बनाते हो, वैसे यहां पे भी फोटो के साथ एस जोड़ते हो तो फोटोज बनता है, ना कि फोटोज। तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया। तो आप, मुझे लगता है ये सारे रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। तो अभी इतने रूल्स के बारे में बात करने के बाद भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इनमें से किसी को फॉलो नहीं करते हैं, ना बेसिक रूल को, ना ये सारे रूल जो मैंने बताए उसको। अच्छा, ये रूल पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तब हम उनके बारे में बात करेंगे, उन वर्ड्स के बारे में कि जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो देखिए पहला रूल क्या था, बहुत सिंपल था कि एस जोड़ दीजिए तो प्लूरल नाउन बन जाएगा। अब कौन कौन से वर्ड उसको फॉलो नहीं करते हैं रूल को, उनके बारे में बात करते हैं। जिनमें आप लास्ट में एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स आता है तो उसमें आपके साथ ई एस जुड़ता है। वैसे ही हमने देखा कि वी ई एस कब जुड़ता है, जब आपका एफ या एफ ई लगाओ तो पहले इसको हटाना पड़ता है, फिर ये जोड़ना होता है। उसमें भी आपने एक्सेप्शन देखा, यानी अपवाद देखा। क्या था कि जब एफ के पहले वॉवेल हो तो उसमें आप ये ना जोड़ के ये जोड़ते हो और कुछ हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे हमने फिर से देखा कि यहाँ पे आई एस जुड़ जाता है, सेम यही रूल है, बस यहाँ पे वाई की जगह आई एस जुड़ जाता है। और एक्सेप्शन भी यहाँ पे भी वही होता है जब वाई के पहले वॉवेल हो। ठीक है, अभी मैं तेज से बस बता रहा हूँ सारे रूल्स। फिर हमने देखा लास्ट में कि अगर ओ लगाए तो ई एस जोड़ देते हैं। उसमें भी आपने एक्सेप्शन देखा कि फोटो के साथ फोटोज होता है, ना कि फोटोज, ई एस नहीं होता है, बस एस होता है। तो हमने ये रूल्स देख लिए। अब चलिए उन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब ये देखिए इरेगुलर नाउन्स। अभी मैंने क्या कहा कि बहुत सारे ऐसे नाउन्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगुलर नाउन्स भी हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए वो जो सारे रूल मैंने बताए थे उनमें से कोई नहीं फॉलो होते हैं। वो अपना अलग ही एक उनका वो है बनाने का तरीका। जैसे आपको यहाँ पे लोटस लिखा है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर लास्ट में एस है, किसी भी वर्ड के लास्ट में एस है सिंगुलर नाउन के, तो वो आपका सिंपल उसमें ई एस लग जाता है, तो वो आपका प्लूरल बन जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये नीचे जो आप आएंगे फोकस, तो ये आपका फोकसेस नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा फोकाई। मतलब अब यहाँ पे क्या रूल है कि यूएस को हटा के आई लग गया। ठीक है, मतलब ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब यूएस लगा होता है तो उसकी जगह पे हम लोग आई लगा देते हैं यूएस को हटा के। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे यूएस है, यहाँ भी यूएस है, तो उसको आपने हटा के रेडी आई लगा दिया, ये आई पहले से और ये एक और आई। वैसे ही कैक्टस है, कैक्टस सबको पता है क्या है, तो आपने कैक्टी लगा दिया, कैक्टी, तो ये इसका प्लूरल हो गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। लोटस के केस में ये सही है ये रूल, लेकिन अब इन तीनों के लिए ये रूल बदल जाता है, इसलिए ये इरेगुलर प्रोनाउंस में आते हैं, इरेगुलर नाउंस में आते हैं, सॉरी। अब वही चलिए देखिए टूथ। अब इसमें क्या रूल है कि आपका जो डबल ओ है इसको हटा के आप डबल ई लगा देते हैं प्लूरल के लिए। मतलब टूथ मतलब एक दांत, जब आप एक दांत की बात कर रहे हो तो टूथ हो गया। जब आप कई सारे मतलब बहुत सारे दांत की बात कर रहे हो, पूरे दांतों की बात कर रहे हो तो टीथ हो गया। ठीक है, तो जब आपका टूथपेस्ट आता है तो टूथ मतलब होता है एक दांत के लिए। अब देखते हैं गूज, तो ये ऐसे ये भी डबल और डबल ई में हो जाएगा। अब गीज आपका गूज का मतलब क्या होता है बत्तख, तो ये कई सारे बत्तखों की बात हो गई। वैसे ही फूट, यानी अगर एक पैर की बात करें तो फूट, और अगर मान लीजिए दोनों जोड़ों की बात करें तो फीट। ठीक है, फूट फीट। वैसे ही अब आपका, अब चलिए इसके बारे में देखते हैं इसका क्या है। अब यहाँ पे शीप लिखा है, डियर, सीरीज, स्पेशीज, तो ये चार और ऐसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो चार हम लोग कॉमन यूज करते हैं उनको बस हमने लिख रखा है। तो ये ऐसे चार शब्द हैं जिनके जो प्लूरल होते हैं वो भी सेम वही होते हैं। मतलब शीप को आप प्लूरल में भी शीप ही कहोगे, शीप यानी भेड़ होता है। ठीक है, वैसे ही डियर को भी यानी हिरन को भी आप डियर ही कहोगे। ठीक है, सीरीज क्या होती है, जैसे आपको पता है कि वेब सीरीज अभी आ रही है बहुत सारी, और जैसे कि जो टीवी पे सीरियल वगैरह आते हैं उनको सीरीज कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की जब बहुत सारी अगर वो हो, जैसे मैच की सीरीज होती है, क्रिकेट मैच की भी सीरीज होती है जब कई सारे मैचेस होते हैं, तो सीरीज भी आपका एक सिंगुलर भी में भी काम आता है, प्लूरल में भी काम आता है। वैसे आपका स्पीशीज, स्पीशीज मतलब क्या होती है जनजातियां, जो जानवरों की हो सकती है, आम की हो सकती है, फूलों की हो सकती है। तो ये भी आपका ऐसा शब्द है जिसके लिए वही सिंगुलर होगा वही प्लूरल होगा।
तो ये 4 ऐसे शब्द हो गए जिसके लिए सिंगुलर प्लूरल सेम होगा। अब आइए देखते हैं फिश के बारे में। तो फिश का क्या होगा, नॉर्मली तो ये एस एच से शुरू हो रहा है, एस एच से खत्म हो रहा है, तो ये ई एस लग जाना चाहिए। तो जी हाँ, ये सही है। लेकिन अब बहुत जगह पे हम लोग ये भी यूज करते हैं, सिर्फ फिश। मतलब जब हमने ऊपर ये रूल देखा ना कि इसको ये चेंज नहीं करते, वही रूल यहाँ भी लागू होता है बहुत जगह पे। अब अंतर कैसे जानेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप जब मछली की बात कर रहे हो, एक मछली है तो भी फिश, 2-3 है, और अगर वो सेम ही जाति की है, सेम ही मतलब जैसे दिखने में है, तो वो 3 फिश कहलाएगी। 3 फिशेज नहीं, 3 फिश कहलाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो तीनों मछलियां अलग अलग जनजाति की हैं, या बहुत सारी तरह की मछलियां हैं, तरह तरह की मछलियां हैं, कोई दूसरे जाति की है, कोई दूसरे जनजाति की है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे फिशेज। समझे आप, मतलब कि फिश कब यूज करते हैं, जब एक ही तरह की, एक ही वैरायटी की 2-3 या बहुत सारी मछलियां हैं, तो उन सबको आप फिश ही कहोगे। ठीक है, बहुत सारे को भी फिश ही कहोगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो अलग अलग जाति की, अलग अलग जनजाति की है, मतलब कई सारी वैरायटी होती है ना फिशेज में भी, जैसे एक्वेरियम में बहुत सारी वैरायटी की होती है, तो उस केस में आप फिशेस कहोगे। तो इसका आपको ध्यान देना होगा कहाँ पे क्या यूज करना है। ठीक है, अब आते हैं मैच बॉक्स पे। तो अभी हमने दोनों एग्जांपल अलग अलग देखा था। एक हमने देखा था कि जब सी एच से खत्म होता है तो वहां ई एस लगाते हैं, एक्स से खत्म होता है तो भी एक्स लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ऐसे लिख दो मैचेस बॉक्सेस, प्लूरल में ऐसा थोड़ी कि इसको आप मैचेस बॉक्सेस लिख दोगे। वहां पे इसका मतलब था माचिस, इसका मतलब था डब्बा। यहाँ पे इसका मतलब है माचिस का डब्बा। तो अब इसको जब आप प्लूरल में चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, माचिस के डब्बे। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि बहुत सारे माचिस हैं, ठीक है, लेकिन इसको कहेंगे क्या, माचिस के डब्बे। तो मतलब चेंज सिर्फ बॉक्सेस में आएगा, तो ये मैच बॉक्सेस हो जाएगा। मैचेस बॉक्सेस नहीं, मैच बॉक्सेस। तो ऐसे वर्ड्स पे ध्यान रखेंगे जो दो वर्ड से मिलके बने हैं, उसमें सिर्फ लास्ट वाले में चेंज आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए, अब आपका क्या लिखा है, फादर इन लॉ। आप सबने सुना होगा इन लॉ का यूज कहां करते हैं, जब ससुराल की बात आती है। ससुराल तो जानते होंगे, इन लॉ। तो जो भी रिश्ते होते हैं फादर ब्रदर, जब आप उसमें इन लॉ लगा देते हो तो वो सारे ससुराल वालों की तरफ से कहलाते हैं। तो फादर इन लॉ मतलब क्या हो गया, ससुर। ठीक है, अब इसको जब आप प्लूरल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, फादर्स इन लॉ। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे लॉ को आपने लॉज नहीं किया है। ठीक है, डब्ल्यू के बाद एस नहीं लगाया आपने, क्योंकि लॉ का क्या होता है, लॉ का तो लॉज ही होता है प्लूरल। लॉ मतलब होता है कानून, और लॉज मतलब कई सारे कानून। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ को हमने लॉज लेकिन नहीं किया, हमने फादर की जगह फादर्स कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे अभी पहले एक ससुर की बात हो रही थी, अब बहुत सारे ससुर या सास की बात हो रही है, तो आप फादर को चेंज करोगे ना कि इन लॉ को। ये तो सिर्फ आपको इतना बता रहा है कि ससुराल की बात हो रही है, तो इसमें चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा आपकी इसमें फादर या मदर, जो भी लिखा है वो चेंज हो जाएगा आपका फादर्स या मदर्स में। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब वैसे ही छोटा सा एग्जाम्पल, ये एक्सेप्शन है, माउस। इसको कहते हैं माइस। माइस मतलब चूहा, और माउस मतलब चूहा, और माइस मतलब चूहे, यानी एक से ज्यादा चूहे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ये अभी ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो इरेगुलर नाउन्स में आते हैं, लेकिन ये सारे मुझे जरूरी लगे तो मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है इसको याद करना और ये सब समझना कि इनमें क्या चीज है। जैसे यहाँ यूएस की जगह आई लगा दिया, और ओ की जगह ई लगा दिया प्लूरल में, और यहाँ पे हमने देखा फादर्स। तो ये सारे रूल मैंने जो भी बताया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिश भी स्पेशल केस है, तो ये सारे आपको ध्यान से देखने हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन ये सारा ही बहुत ही उपयोगी था भाई, मैंने बताया जो बहुत ही काम का था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।